हम 4-5 पदाधिकारी से मेरा सवाल है, जिसमें मैं एक ही बार में आप सभी को बता देता हूं कि आप लोग अपना बारी बारी से रखेंगे, फिर उसमें कहीं से कुछ होगा तो हम रखेंगे, पूछेंगे आपसे। जिसमें है हमारे आज पूरे पेपर में छाया हुआ है, मनरेगा हो गया जी राम जी योजना, 100 से 125 दिन। और हमारे नए पदाधिकारी आए हैं, इनको हम काटी में पहले स्वागत भी करेंगे, बंदन भी करेंगे, लेकिन काम भी लेंगे सर से कि अक्टूबर और नवंबर से जो नरेगा का शुरू होना है, आज तक नरेगा का खाता खुला नहीं है। काटी में कहीं खुला हो तो नहीं खुला हो, मणिपुर कहाँ में नहीं खुला। और मेरे पंचायत में 3 नहरी और 2 नहर। अगर ये होता है कि नरेगा में माटी भरना बंद हो गया, लेकिन नहर उड़ाई बंद नहीं हुआ, मेन बंधन बंद नहीं हुआ, तो हमारे यहाँ 5 नहर, 2 नहर और 3 नहरी है। सबसे ज्यादा लगता है कि हमारे पंचायत में नहर नहरी है। तो आपसे मेरा ये डायरेक्ट, आप इस पर सवाल पर जवाब देंगे। और हमारे एक पदाधिकारी हैं जो सरकार 1.25 करोड़ लगा के हमारे ही पंचायत में, एक कांटी में है पशुपालन केंद्र और एक दूसरा है मेरे ही पंचायत में गोविंदपुर कहाँ में, और दोनों के पदाधिकारी जो हम लगातार घूमते रहते हैं, उसके बाद में वो बगल में ही है बना है केंद्र, सरकार का करोड़ों रुपया लगा है और काफी मशक्कत के बाद वो बना, लेकिन अपने पदाधिकारी को उस पर कभी बैठे हुए नहीं देखे। पशुपालन पदाधिकारी, भ्रमणशील पशुपालन पदाधिकारी, और उनको कभी हमने नहीं देखा। ये मुखिया जी का कहिएगा तो लेटर पैड पर भी लिख के देंगे। आप एक दिन आपने मुखिया से कभी, मेरे पंचायत में आप कार्यरत हैं, आपका काम है सरकार पशु का इलाज करना और मेरा भी काम है पंचायत में सेवा देना। हम कोनो मुजफ्फरपुर नहीं रहते, आप मुजफ्फरपुर से आते हैं, मैं 24 घंटा पंचायत में रहता हूँ, लेकिन वो आपका पर्सनल काम है, तो मेरा भी काम है कि आप 8 घंटा सेवा दीजिएगा ना भाई। सरकार आपको सैलरी देती है, लाखों रुपया देती है, लेकिन एक दिन मैंने आपको नहीं देखा। आप भी रील बनाएंगे नहीं, वो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा काम है, मैं जब से सदन में बैठा हूँ, मैं 2 मिनट, मैं जब से सदन में बैठा हूँ, जितना सदस्य उनसे अभी खड़ा करा लीजिए और पूछ लीजिए इसमें से कि ये आदमी कहाँ के मुखिया, ये आदमी कहाँ के समिति, वो 2 घंटा से अपने मोबाइल पे लगे हुए। अरे भाई, इस सदन में भी आप मोबाइल पे लगे हुए हैं और आप इतना तीर मिलाते हैं। आप महिला में आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप इतना मत तीर मिलाइए। नौकरी करने आए, नौकरी करी तो ना ना करी, पुराना कहावत है। नौकरी पर आइए, आप 8 घंटा ड्यूटी आपको देना होगा। आप उतने नहीं, आप संपन्न है तो फिर आप सीट को खाली करिए, दूसरा उसको जगह पर आएगा, पशु का इलाज करेगा। कितना पशु मर गया कोई देखने वाला नहीं, एक सुइया नहीं पड़ रहा। ये प्रश्न सही, और ये आप नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ऊपर कमरे पर क्वेश्चन पर। सही मैंने बोला, आपका काम नैतिक जिम्मेदारी बनती है पशु का देखभाल करना, पूरे कांटी के पशु का देखने का आपका जिम्मेदारी सरकार ने आपको दिया। पदाधिकारी आप में लगा हुआ, आपके लिए VIP आवास बना कर दिया, टाइल्स लगा गए। सब मुखिया जी लोग को आवास नहीं है टाइल्स वाला, वैसा सरकार आपको बना कर दिया रहने के लिए, कांटी में भी और गोविंद में भी। फिर भी आप नहीं रहते हैं, आप कहते हैं कि मैं 2 मिनट में वो पर्सनल बात पर आ जाते हैं। तीसरा नंबर में आइए, मत्स्य पदाधिकारी, आप कितना आपका क्रिया योजना चलता है, संचालित होता है, आज तक कोई जनप्रतिनिधि अवगत नहीं कि आपका कितना मत्स्य क्रेडिट कार्ड है, कितना पोखरी वाला को आपने दिया पैसा, ये सब पॉकेट में रह जाता है। जैसे पहले श्रम डिपार्टमेंट रहता था, आज के डेट में आपका भी डिपार्टमेंट सरकार का अच्छा था। के लोग जानता है, के लोग नहीं जानता वाला हाथ उठाइए। हम नहीं जानते हैं भाई, कोई नहीं जानता है, हाथ उठाइए। कोई नहीं जानता है। मेरा क्वेश्चन होगा वो एकदम नया होगा, मैंने पहले ही सोच के क्वेश्चन करता। हमारे क्वेश्चन में आंगनबाड़ी और पंचायतें नॉलेज नहीं, हमारा क्वेश्चन जहाँ होगा जिससे पंचायत के हित में होना है। लेबर को मजदूरी मिलेगा नरेगा से, मत्स्य विभाग से किसान के हित में जो जमीन है, जिसके पास पोखरी है उसको फायदा होना चाहिए। हमारा अपना पोखरी है, तक पते नहीं। मेरे पास 5 गाय है, आप कहिएगा हम 5 गाय शौक से रखे हुए हैं। हमारे गाय का कोई देखने वाला कभी कोई गया? मेरे पंचायत में इतना बड़ा गौशाला है, 100 गाय है श्याम पांडे के। कभी इन्होंने उस गौशाला का विजिट किया? देखिएगा कि बंगरा में कहाँ गौशाला है, पूरे काट के एक लौता गौशाला जो बंगरा में है, 100 गाय है, जाके देख लीजिए। वो भी आपके पंचायत में गोविंदपुर पशु केंद्र के जहाँ हॉस्पिटल बना है उसके किलोमीटर पर भी अवस्थित है, वहां भी आपने आज तक जाने का काम नहीं किया है। और कहते हैं कि निजी जीवन पर बात करते हैं। पदाधिकारी हैं, सिविल लाने से काम नहीं चलेगा, आपको काम करने के लिए यहाँ आया है, काम करना होगा। उसके बाद
मत्स्य विभाग के हमारे आगे सर। 1 मिनट में जवाब ले लीजिए। नहीं नहीं, तीनों एक और कह देते हैं, मेरा वाले बैठेंगे एक के दाम थैला ही शुरू। बोलो में रहिए। हाँ, ये तीनों आदमी बारी बारी से समझाएंगे। हाँ, ठीक। उसके बाद चौथा है मेरा शिक्षा पदाधिकारी से। तो इससे आपसी व्यवस्था में कहना है कि अभी जाएगा लोग। नहीं कोई नहीं बिसरेगा, इतना जोर से बोल रहे बिसरने के लिए। धीरे-धीरे शिक्षा पदाधिकारी से मेरा अनुरोध है कि अभी सरकार हर विद्यालय को पैसा दिया विकास कोष में 50,000, 70,000, 25,000, 75,000 है। आज काल दिन में विद्यालय का चोरी बढ़ गया, तो ये अपने विश्वास में अंदर कंस्ट्रेंट चाहे वायलेटर, इसलिए कि शिक्षा विभाग भी रिपेयरिंग करवाया है, ग्राम पंचायत भी रिपेयरिंग करवाया है, प्रखंड प्रमुख के द्वारा भी रिपेयरिंग। हर विद्यालय कहोगे रंग रोगन तक चकाचक है, तो आप उस राशि को कन्फर्म माने उनसे दिशा निर्देश देके चाहे जैसे भी उस सब विद्यालय में आपसे मेरा आग्रह होगा। अभी तो ये 4 दिन हुआ है पैसा आने, सब विद्यालय को आप बोलिए कि उसमें कैमरा लग जाए। जो विद्यालय मेरा सुरक्षित होगा, गार्ड का बाहर आप करिएगा नहीं तो कम से कम कैमरा भी तो लगवा दीजिए। आपसे मेरा निवेदन है, एकदम प्रस्ताव सही है। आपसे मेरा गुजारिश, सीसीटीवी कैमरा सस्ता में तो कम से कम लगवा दीजिए और बारी बारी सब तीनों पदाधिकारी क्वेश्चन का करें, उसके बाद फिर आपसे लेते हैं। ठीक है सर। नहीं, कुछ वर्षों का हर विद्यालय का ऑडिट हो। ठीक है, ये प्रस्ताव में ले और उस ऑडिट में वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया जाए। प्रस्ताव में ले लीजिए। विद्यालय समिति है, उसमें वो आपका वार्ड मेंबर रहता है। हाँ, वो पदेन अध्यक्ष है उसका, पदेन अध्यक्ष है। उसका ऑडिट हो जाए। आखिर रिपेयरिंग बिहार सरकार करा रही है, शिक्षा विभाग करा रही है, रिपेयरिंग ग्राम पंचायत करा रही है। प्रमुख जी के द्वारा भी कई विद्यालयों का रिपेयरिंग कराया गया है जो हम लोगों के जानकारी में है। पंचायत से भी हुआ। आखिर विकास का पैसा जाता कहाँ, विकास के पैसे का हो क्या रहा है, इसका भी ऑडिट होना चाहिए। और हर कम से कम मिडिल स्कूल का, प्राथमिक विद्यालय का ऑडिट होना चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया। इस सदन सदन से अनुरोध करेंगे कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे जनप्रतिनिधि हो या पदाधिकारी हो, व्यक्तिगत छीटाकशी नहीं, मेरा आग्रह है। कोई लोग नहीं करेंगे, चाहे इधर हो या इधर हो, ये मेरा अनुरोध है, इसको कृपया आप लोग मानिएगा। खैर मैडम बताइए, आप विजिट नहीं कर रही हैं, ये सवाल उठ रहा है, इसका क्या निदान है? नहीं सर, मैं बैठती हूँ, रेगुलर बैठ रही हूँ हॉस्पिटल में। निदान क्या है? निदान बैठ रही है, निदान क्या है? आप ये इधर जो बगल में बैठे हैं, ये हेलो, एक मिनट, आप आए थे हमसे, आपका हुआ है 1 किलो हिमालय बत्ती से आप मांग रहे थे। तो हमारा 5 गाय है तो 1 किलो मांगे तो क्या सर, कर दिया? मैं नहीं बोल रही नहीं, हूँ, आप झगड़ा नहीं करना है। 1 किलो मांगे, 1 किलो मांगे। बोलने दीजिएगा मुझे, आप बोलने दीजिएगा। 1 किलो मांगे तो नहीं, नहीं, सुनिए, हम एक बात पूछ रहे हैं, हमको कहें तो हमसे भी आप बैठिए सर, आप बैठिए। जवाब देते हैं। सर मैं ये नहीं बोल रहा आपको, नहीं, 1 किलो मांगे तो आप साइन पंचायत किधर है ये हमको बता दीजिए। अभी भरवन कहाँ किए? मैडम वहाँ अपने स्थान पर बताइए ना। सर मैं बस अपना अटेंडेंस बता रही हूँ। आप कभी भी नहीं जाते हैं, हुई है। आप कभी भी नहीं जाते। ओहो बेरा हमको भी जोनी बेर कहे, वो बेरा बोतल ले हुए आप चलने के लिए तैयारी नहीं, मैं बहुत ज्यादा समय दे रही हूँ काठी को और अब बहुत अच्छे से मैं उसको देख रही हूँ। ऐसा नहीं कि और जितने प्रतिपालक हैं जिनको जरूरत है। एक मिनट सुनिए मैडम, एक मिनट सुनिए। सेल्फ सर्टिफाइड नहीं सर, मैं बैठ रही हूँ। नहीं, स्व सत्यापित कीजिएगा। नहीं, आप डिसीजन आप ही ले लीजिएगा। मतलब आपके कार्य से संतुष्टि, आप खुद आत्मसंतुष्ट, आत्ममुग्ध रहिएगा। नहीं, आप आत्ममुग्ध रहिएगा। आप लीजिए, पहले सुन लीजिए। अब कोई भी आगे बात करने से पहले सुनिए। जो प्रश्न आया है, जो जायज प्रश्न आया है, उस प्रश्न पे बात करते हैं कि फील्ड में जैसा कि, एक मिनट सुन, बीच में नहीं बोलिए। जैसा कि आपका जो पद है, पद ही अपने आप में संबोधित करता है कि भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी। आपने कितना विजिट किया है? मैं उसी पे आ रही हूँ। सरकार अभी क्या किया है, MVU दिया है, मोबाइल वेटनरी यूनिट, ठीक है। फील्ड में विजिट करने के लिए उन लोगों को नया बहाली किया है। अभी नई योजना आई है। पहले हम लोगों को बोला जाता था कि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है इस चीज की, ठीक है। तो हमारा क्या है ना कि हॉस्पिटल में बैठना है, इलाज करना है और जो जानवर अस्पताल में आएंगे उनका ट्रीटमेंट करूंगी। लेकिन फील्ड यू आर टेलिंग इट ऑन रिकॉर्ड।
that you are only entitled to sit in your office and any animal, सर any. फील्ड में भी जाएंगे सर, जैसे अभी आप कितना दिन, आप कब से पदस्थापित है यहाँ? अभी अगलगी हुआ है आप कब से चित्रपट्टी में पदस्थापित है यहाँ? जुलाई से। आपने कितना फील्ड विजिट किया है? ऑन रिकॉर्ड टेल मी। सर फील्ड तो गई हूँ मैं, उस समय भी जुलाई में भी गई थी, जहाँ जरूरत रहती है जाती हूँ सर मैं। अभी ऑन चित्रपट्टी में रिकॉर्ड आग मैंने लगी। पूछा आपसे कि आपने कितना फील्ड विजिट किया है? उसका कोई मोबाइल कहेंगे। वाह। अभी सर देखिए चित्रपट्टी में आग लगी है, तो मैं जाके उसको देख से आई हूँ। मैम कब गई थी नहीं। चित्रपट्टी? चित्रपट्टी में गई नहीं, थी। सामने गई थी वो जल मैडम सुनिए, उस दिन एक और घटना घटी थी, विधायक जी के यहाँ गाय की डेथ हो गई थी, तो मैं उधर भी थी, मैं गई थी। फिर मैं जाके देख के, पहले मैंने स्टाफ को भेजा, वो देख के गए। नहीं। पूरे शरीर जला तो उसको फिर मैं 2 लीटर पिटल दे के आई, दवाई दे के आई। आपके पदस्थापन काल में ही वो दाना वाला बीमारी का क्या नाम है? LSD का इतना भयानक प्रकोप पूरे प्रखंड में हुआ है, आपने कितना विजिट किया है सर उसमें? मैं बहुत पंचायत में गई, वीरपुर आप गई, बताइए, हुसैन गई। एक किसान का नाम बताइए जिसके यहाँ आप गई थी। नेम वन फार्मर जिनके यहाँ आपने विजिट किया। वीरपुर में मैं गई थी प्रभाकर जी के यहाँ, कब? जुलाई में ही गई थी मैं, जुलाई में ही, हाँ। और सर बहुत लोगों के यहाँ गई थी मैं, जिनका कॉल आता था मैं जाती थी। एक भी सर इनके यहाँ फिर एक यहाँ पे सक्रिय करके किसी टीकाकर्मी लोग आपके यहाँ कितने हैं? टीकाकर्मी अभी सर मैंने नया रखा हुआ है, अभी टोटल मेरे यहाँ 12 लड़के काम करा। कैसे, क्या पात्रता, कैसे उनका चयन किया आपने? उनका चयन सर है, हम लोग बोलते हैं देने के लिए। पुराने लोगों को हटाने का कारण? मैंने नहीं हटाया किसी को। टीकाकर्मी जो पहले काम करते थे उनसे आपने पूछी कि वो काम करना चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल मैंने पूछा, उन्होंने खुद नहीं काम किया, वो खुद नहीं काम कर रहे। उसमें सर ये कोई ना कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना कुछ नहीं रहता, वो लोग खुद से छोड़ भी सकते हैं। सीधा नेचर है, नेचर ऑफ जॉब जो है जी। उसमें कहा जाता है कि जो आदमी काम कर रहे हैं अगर उनका काम संतोषप्रद नहीं होता है जी। तभी ना नए लोगों को डाला जाता है। विकल्प की तलाश होती है। तो उन्होंने सर खुद मैंने हटाया नहीं, मेरा कोई ऐसा लेटर नहीं है, आदेश नहीं है, उनको मैंने नहीं कहा है नया लोगों को रखने का आपने आदेश निकाला ना? हाँ नए लोगों को नया लोगों को रखने का आदेश निकाला तो पुराने को हटाया ना, वो ऑटोमेटिक हट गया ना। सर हम अभी भी अगर आप देंगे हमको कुछ लड़के, तो अभी भी हमको और लड़कों की जरूरत है। नहीं, यही हम पूछना चाह रहे हैं कि पुराने लोगों की जगह पे आपने नए लोगों को रखा, तो ए को हटा के बी को रखने के लिए कोई पात्रता तय की होगी ना आपने? छोड़ दिए ना सर, खुद काम नहीं करना चाहेंगे अगर अभी भी जिनको मैंने रखा आपने है। काम पूछा उनसे? बिल्कुल पूछा सर हमने। बिल्कुल नहीं पूछा आपने, झूठ मत बोलिए और थोड़ा जिम्मेवार बनिए काम के प्रति, और ऐसे मतलब नहीं चलेगा, यही कहना चाहिए। मैडम जो भी निर्देश मिल रहा है उसका अनुपालन अक्षरशः करना है, ड्यूटी हम लोगों को करना है, तो ड्यूटी बढ़िया से करना है, ठीक है ना? आगे सुधार करिएगा इसमें। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।